आर्टिकल को अब हिंदी में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कुछ शब्दों में ये माना जाता है कि इसको अग्र शब्द कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अग्र शब्द। लेकिन आर्टिकल वास्तव में 3 शब्दों का एक ग्रुप है जिनका पर्टिकुलर यूज है, इसीलिए इसको एक चैप्टर के रूप में आपको यहाँ पढ़ना पड़ रहा है। इसको आपने बहुत पढ़ा है, लेकिन इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको रखनी आवश्यक भी है, क्योंकि इसमें गलतियां बहुत होती हैं। ये जानो, आर्टिकल एक ऐसा चैप्टर है जो कक्षा जब से प्रारंभ किया होगा तब से AN पढ़ते आए और अब इसको पढ़ते जा रहे हैं, और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें पक्का है कि आर्टिकल से रिलेटेड कोई ना क्वेश्चन जरूर आ ही जाता है, और वो आपके कॉन्सेप्ट को डिस्टर्ब करता है। इसको समझने के लिए आपको आर्टिकल को डिटेल में समझना चाहिए। आर्टिकल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के? 2। कौन कौन? यस, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है? डिफिनिट आर्टिकल यानी होता है, अब डिफिनिट से मतलब समझ सकते हो, डिफिनिट माने निश्चित और इनडिफिनिट माने अनिश्चित। यानी इनके नाम से स्पष्ट है कि जो निश्चित संख्या बताते हैं उनको डिफिनिट आर्टिकल, और जो संख्या को अनिश्चित बताते हैं वही होते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। अब 3 ही वर्ड हैं आर्टिकल की संख्या, ए, एन और द, ये 3 ही वर्ड हैं, और इन तीनों को 2 भाग में बांट दिया गया। एक हो गया डेफिनिट और दूसरा हो गया इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं इसमें केवल द आता है, और इनडेफिनिट आर्टिकल जो है इसमें आता है ए और एन। यानी अब इन दोनों को आप समझ सकते हैं कि ए और एन तो अपने में एक सहयोगी है ये हैं, क्योंकि कुछ जो है शब्दों के साथ ए लगता है, कुछ शब्दों के साथ एन लगता है। कब लगता है इसको भी डिटेल्स पढ़ेंगे अभी। कुल मिलाकर ये समझिए कि ये जो ए और एन है, पहले हम ए और एन पर ही चलते हैं क्योंकि इसको शार्ट में सिमटा लिया जाएगा। ठीक है? द एक अपने आप में लेंदी रूल्स को लेकर चलता है, इसलिए ए और एन को देखते हैं। ए और एन का प्रयोग करते समय सावधानी ये बरतनी है कि जहां संख्या अनिश्चित हो वहीं लगाना है। अनिश्चित कैसे है? अभी तो अब आप थोड़ा उल्टा सोचिए इसको कि ए का प्रयोग किसके लिए? एक के लिए करते हैं, तो आप समझते हैं कि ए माने एक, ए मीन्स 1, लेकिन ऐसा नहीं है। ए मीन्स एनीवन। ए का और एन का मतलब क्या होता है? आज से पहले अर्थ ही इसका चेंज कर दो कि एनीवन का मतलब होता है ए। बात समझ में आया कि नहीं है? यानी जहां ए लगा है उसका अर्थ आप 1 मत निकालिए, कोई एक। और ये तभी लगता ही है जब बात हो रही हो कि कई ठो हैं उसमें से किसी एक की बात हो रही हो। जैसे यह एक लड़का है, हम जब ये बात कहते हैं तो आप समझते हैं कि एक लड़का मतलब कोई एक लड़के की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। यह एक लड़का है का मतलब हुआ कि एक लड़का मतलब इसके टाइप के कई लड़के हैं, वो भी एक, यानी कोई एक है। तमाम लड़कों की तरह यह भी एक लड़का है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए ए और एन का प्रयोग एनीवन के रूप में होता है। दूसरी चीज, ए और एन का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ होता है। नाउन को 2 भाग में बांट लो। वैसे नाउन को तो अभी कई तरह से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ए एन का प्रयोग करते समय हम नाउन को 2 भाग में बांटेंगे, काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। यानी जिनको गिना जा सके और जिनको ना गिना जा सके। जिनको गिना जा सकता है उन्हीं को काउंटेबल नाउन कहते हैं, और उन्हीं के साथ ए और एन का प्रयोग करना चाहिए। यानी जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे गिना नहीं जा सकता का मतलब क्या? यानी किसी ऐसे जो है मात्रा बताने वाले, अरे भाई जैसे तेल को गिन सकते हो क्या? पानी को, है ना, दूध को, तो इसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता। यानी ये कहो कि जिनको हम नाप तौल वगैरह में रखते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, उनके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी चीज, जब ए और एन का प्रयोग करने की बात आती है तो ए का प्रयोग हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड वाले जो है नाउन के पहले, कॉन्सोनेंट साउंड वाले, हमने एक शब्द जोड़ा है इसमें, ध्यान देना, कॉन्सोनेंट साउंड वाले, कॉन्सोनेंट लेटर वाला नहीं कहा मैंने,
क्योंकि जब कॉन्सोनेंट की बात होती है तो आपके दिमाग में 21 अक्षर आ जाते हैं, 21 लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट के। लेकिन यहां पर हम साउंड की बात कर रहे हैं। साउंड में कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? साउंड सिस्टम में जब आप पढ़ेंगे तो कॉन्सोनेंट की संख्या 24 होती है। 24 कॉन्सोनेंट और 20 वावेल। वावेल साउंड 20 और कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं। इसीलिए अब ये फोनेटिक चार्ट आपको आनी चाहिए, तब आपको साउंड सिस्टम पता हो जाएगा। तो साउंड में जब कॉन्सोनेंट साउंड की ध्वनि देने वाले लेटर्स होंगे तो उनके पहले ए लगाएंगे, और वावेल साउंड देने वाले लेटर्स होंगे तो उनके पहले एन लगाएंगे। क्योंकि ऐसा मैं कह इसलिए रहा हूं क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन शब्दों के पहले या पहला लेटर उनका कॉन्सोनेंट का होता है, लेकिन जब साउंड होती है तो वावेल की होती है। जैसे सबसे पॉपुलर वर्ड आप जानते हैं आवर। आवर माने घंटा। ये है एच क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये लेटर लिखा हुआ कॉन्सोनेंट है। हम लिखे हुए लेटर पर नहीं जाएंगे, हम किस पर जाएंगे? साउंड पर। तो साउंड क्या है इसका? ये साइलेंट हो जाता है जब पहले आता है, तो इसका उच्चारण बाद वाला जो वावेल होता है वहीं से शुरू होता है। इसीलिए इसको आवर पढ़ते हैं, और आवर जो है उसके पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। ऑनेस्ट हो गया, होता है ना। होटल, होटल सुनते हो? HOTEL। वो होटल नहीं होता, होटल होता है, उसके पहले भी एन आएगा। आ रहा है ना। यानी ऐसे यदि वर्ड्स आ गए हों जिनमें कोई कॉन्सोनेंट है और वो साउंड में नहीं आता, तो उसके पहले एन का ही प्रयोग करेंगे। यदि उसके बाद वाला वावेल साउंड में आता है तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे उसमें अभी। ठीक इसी का उल्टा फिर चलो ए के लिए, भाई इसके पहले हम एन लगाएंगे। तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो शुरू होते हैं वावेल से, वावेल लेटर से, वावेल लेटर से शुरू होते हैं, लेकिन उनका साउंड कॉन्सोनेंट में होता है। और ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स के पहले हम ए लगाएंगे, भले ही वहां वावेल लिखा है। क्योंकि वावेल के रूप में आप 5 को गिनेंगे, AEIOU, लेकिन हम इनको नहीं गिनते क्योंकि हमारे वावेल जो है साउंड वाले तो 20 हैं। तो अब उनमें से साउंड वाले वावेल को हम देखेंगे कि उनका साउंड वाला वावेल यदि पहले आ रहा है तब तो एन लगाएंगे, अन्यथा ए का प्रयोग करेंगे। जैसे वर्ड आता है यूजफुल। यूजफुल देखो, या आएगा यूनिवर्सिटी। देखो ये वावेल है ना, लेटर से तो वावेल है, लेकिन साउंड से क्या है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जब हम इसको लिखकर देखेंगे तो समझ में आएगा। इसको हम लिखते हैं यूजफुल और इसको हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी, है कि नहीं है? देखो तो अब साउंड में क्या आ रहा है? ये कॉन्सोनेंट हो गया ना साउंड में, और जब साउंड में कॉन्सोनेंट हो गया तब ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे वन आइड मैन, वन आइड मैन, एक आंख वाला आदमी, इसके पहले क्या लगाएंगे? ए की एन। साउंड में देखो आ रहा है ना। यानी अब ये हमको देखना पड़ेगा, लेटर इसका ए और एन का प्रयोग करते समय हमें ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जो साउंड आ रहा है वो वावेल है या कॉन्सोनेंट है। यदि वावेल साउंड का है तब तो हम एन लगाएं, और यदि वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए ही प्रयोग करेंगे। जैसे एयर, एयर माने उत्तराधिकारी, इसके पहले क्या लगाएं? एन, क्योंकि एच क्या है? यहां भी साइलेंट है, इसका मतलब इसका साउंड होगा एयर, तो यहां पर एन का ही प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ये ए और एन की सावधानी है, और ये हमेशा ध्यान देना है कि इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ हो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग नहीं होना चाहिए।